गोवर्धन पूजा की कथा। दीपावली के अगले दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति, आत्मबल और भक्ति के सम्मान की पावन परंपरा है। इस कथा का केंद्र है श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के अहंकार को चूर करना। गोकुल और वृंदावन के लोग हर वर्ष इंद्र देव की पूजा करते थे। वे मानते थे कि इंद्र ही उन्हें वर्षा देते हैं, जिससे अन्न उपजता है, गौएं चरा करती हैं और जीवन चलता है। बालकृष्ण, जो स्वयं श्रीहरि थे, ने जब ये देखा तो उन्होंने पूछा, क्या इंद्र ही सब कुछ हैं? क्या अन्न, जल, गौओं और पर्वतों का कोई महत्व नहीं? गोप कहते, इंद्र वज्रधारी देव हैं, यदि उनकी पूजा ना करें तो वह क्रोधित हो जाएंगे। श्री कृष्ण का नया विचार, गोवर्धन पूजा। कृष्ण ने गोपों को समझाया, हमारा जीवन इस गोवर्धन पर्वत से चलता है। ये गौओं को चारा देता है, हमें फल, जल और छाया देता है। हमें इसी गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोप और गोपियां श्री कृष्ण की बात मान जाते हैं। इस प्रकार पहली बार गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रारंभ होती है। इंद्र का अहंकार और प्रलयकारी वर्षा। इंद्र देव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। इन ग्वालों ने मेरी पूजा नहीं की, मैं इन्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। इंद्र ने भीषण काले बादलों को आदेश दिया, वृंदावन को जल में डुबा दो। चारों ओर घना अंधकार, बिजलियों की चमक, मूसलाधार बारिश और गर्जन होने लगता है। घर, गाय, खेत सब डूबने लगते हैं। लोग डर जाते हैं। श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना। कृष्ण ये देख मुस्कुराते हैं और अपने कोमल अंगूठे पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। आओ ब्रजवासियों, इस पर्वत के नीचे शरण लो, यही हमारी रक्षा करेगा। सभी ब्रजवासी, गौएं, गोप, गोपियां, बच्चे, सभी पर्वत के नीचे सुरक्षित आ जाते हैं। 7 दिन और 7 रातें इंद्र मूसलाधार वर्षा करता है, लेकिन कृष्ण की छोटी सी उंगली से उठा गोवर्धन पर्वत अधिक खड़ा रहता है। 7वें दिन इंद्र को समझ आता है, यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं नारायण हैं। वह तुरंत नीचे आते हैं, कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं। श्री कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देते हैं, इंद्र, ये तुम्हारा कर्तव्य था, पर अहंकार से कर्म पतित हो जाते हैं। गोवर्धन पूजा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। प्राकृतिक पूजा, पर्वत, गाय, अन्न, जल जैसे तत्वों की पूजा। अहंकार पर नियंत्रण, इंद्र का दर्प टूटना एक शिक्षा है। सामूहिकता और शरणागति, सभी ब्रजवासी एकत्रित होकर एकत्र रहते हैं कृष्ण की शरण में।